Assalamu alaikum dear students. Today our third lecture of chemistry, class 9th. Our chapter name is Fundamentals of Chemistry and topic compounds. Page number 7 and topic name is compound. Basically जो compound है हमारे पास वो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंस की. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसकी क्लासिफिकेशन में एक हमारे पास कंपाउंड्स होता है, दूसरा हमारे पास एलिमेंट्स होता है. एलिमेंट्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स. इसमें हम कंपाउंड को स्टडी करेंगे. सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स chemically in a fixed ratio. Two or more than two elements. दो हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो केमिकली कंबाइन होंगे रिएक्शन करके, उसके बाद उनमें फिक्स रेशियो प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे हमारे पास ये कंपाउंड है. ठीक है. उसके बाद हम एक एग्जाम्पल से इसको मज़ीद क्लियर कर लेंगे. इस कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंडिंग करने में भी हेल्प हो जाएगी. हम लेते हैं यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल H2O. H2O जो है अगर इसकी हम कंपोजिशन देखें तो वो हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगी. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है इन दोनों को जब हम केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनता है. वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसमें अगर हमने फिक्स रेशो देखनी है तो वो हम किस तरह से देखेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है. इसमें इसका जो हमारे पास एटॉमिक मैस है हाइड्रोजन का वो हमारे पास 1 है. ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस हमारे पास 16 है. 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 16 आएगा. अगर हम इसको 2 को और 16 को आपस में कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1:8 इसका आंसर आएगा. ये तो हमारे पास फिक्स रेशो होगी वाटर मॉलिक्यूल की, जिसमें हमने इसको केमिकली इसकी कंपोजिशन को देखा, फिर इसको रिएक्ट करवाया. रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना है उसमें हमने इसकी फिक्स रेशो जो है उसको देख लिया. दूसरी बात यहाँ पे हमने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी है टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स, क्या होंगे हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये मिल के हमारे पास कंपाउंड बना रहे हैं और ये हमारे पास सब्सटेंस भी है. यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी फिक्स रेशो की. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको हम देखते हैं. यहाँ पे हम लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 2 लेंगे हम यहाँ पे. इसका जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे अब जो हमारे पास कार्बन है वो कोक है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड जो इन दोनों के रिएक्ट करने से कंबाइन करने से हमारे पास आई है वो हमारे पास भी गैस है. लेकिन ये दोनों जो हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. ऑक्सीजन को हम जब भी ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो हम इनहेल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं. अगर हम इसकी फिक्स रेशो देखें कार्बन की एंड ऑक्सीजन की, हमारे पास फिक्स रेशो क्या होगी. यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है उसका एटॉमिक मैस जो है हमारे पास होगा 12 और ऑक्सीजन जो है उसका जो एटॉमिक मैस होगा वो होगा 6. कार्बन का हमने लिखा है एटॉमिक मैस हमारे पास 12 है, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है. यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो हम इसके साथ 2 लिखेंगे. 12 है हमारे पास रेशो, 2 को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे 16 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 32. अब हम 12 को और 32 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आंसर आएगा और यहाँ पे 8. ये अब हमारे पास फिक्स रेशो आ गई कार्बन एंड हाइड्रोजन की, जिसका हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ
कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में दो तरह के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आयनिक कंपाउंड्स, सेकंड में हमारे पास है कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास, इसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होंगे? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स। उसकी एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे सोडियम लेते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन लेंगे। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिसिंग होता है। अब यहाँ पे जो सोडियम और क्लोरीन है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को, और जो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट करेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। बॉन्ड जो बनेगा वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उनके कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो सोडियम है उसने क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा, जबकि जो हमारे पास क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उसके ऊपर माइनस साइन आएगा। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है, उसमें हमारे पास पॉजिटिव आयन भी हैं, नेगेटिव आयन्स भी हैं। अब ये सारे एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, और इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स के दरमियान में अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिससे जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखें और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स का। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से, और जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है आयनिक कंपाउंड्स को, तो वो हम करते हैं फार्मूला यूनिट से। फार्मूला यूनिट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सोडियम क्लोराइड, तो ये हमारे पास एक फार्मूला यूनिट है। अगर हम फार्मूला यूनिट की बात करें तो इसको हम यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखनी थी आयनिक कंपाउंड्स की, तो मैंने आपको बताया है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम फार्मूला यूनिट से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एटम जिनके दरमियान में म्यूचुअल शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और वो जिन कंपाउंड्स में बनता है उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है CH4। यहाँ पे हमारे पास C है कार्बन, उसकी 4 साइडेड हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा और हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को स्टैब्लिश जब हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जिस कंपाउंड में हो रहा है उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है। और अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसको स्टडी करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जितना हमने अब तक पढ़ लिया है और जो हमने प्रीवियस लेक्चर तक पढ़ा था वो सारा हमारा आता है सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर पढ़ेंगे और इसकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मिक्सचर होता क्या है, देन इसके
इससे रिलेटेड जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मिक्सचर है वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या मतलब है इसका, कि इसमें जो फिक्स रेशो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स, या फिर हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं फिजिकली एक दूसरे के साथ मिक्स अप होते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशो, तो वो हमारे पास मिक्सचर होता है, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। और उसके अलावा अगर हम मिक्सचर को देखें तो हम मिक्सचर को सेपरेट भी कर सकते हैं इसके पेरेंट कंपोनेंट से बाय फिजिकल मेथड्स। वो मेथड्स भी हमारे पास डिफरेंट होते हैं, जिस तरह हमारे पास डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है। ये हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से हम जो मिक्सचर है उसको अपने पेरेंट कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं, उसकी हम जो कंपोजिशन है वो चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल मेथड्स लाइक डिस्टिलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड वेपराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये तो हमारे पास था मिक्सचर का टॉपिक। अब हम फर्दर इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा है हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर जो है हमारे पास मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है वो हमारे पास होते हैं होमोजीनस मिक्सचर। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास आती है आइसक्रीम। ये होगा हमारे पास फर्स्ट टाइप मिक्सचर की। सेकंड टाइप अगर हम देखना चाहें तो सेकंड टाइप है हमारी हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर जो होते हैं हमारे पास ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें उनकी कंपोजिशन जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। इसके हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास होगा सॉइल। ठीक है, यहाँ तक तो जो हमारा टॉपिक था वो हमारा मिक्सचर का था और उसकी टाइप्स थी। अब हम ब्रीफली जो हमने आज लेक्चर लिया है उसको हम दोबारा से ब्रीफली जो है उसकी समरी जो है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है सब्सटेंसेस की। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन में हमारे पास 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं केमिकली इन द फिक्स रेशो। फिक्स रेशो को भी हमने डिस्कस किया। फिक्स रेशो को हमने डिस्कस करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने वाटर की एग्जांपल ली। वाटर में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनको सेपरेट लिखा। लिखने के बाद हमने उसको स्टडी किया कि किस तरह से इनकी जो कंपोजिशन है वो बनेगी, किस तरह से इनके दरमियान में फिक्स रेशो होगी केमिकली। फिर हमने इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में उनके एटॉमिक मैसेज को पुट किया। एटॉमिक मैसेज को पुट करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया और बाद में हमारे पास फिक्स रेशो जो है उसकी आ गई। अब ये जो फिक्स रेशो है हमारे पास, ये मैं आपको बता दूं कि जितने हमारे पास कंपाउंड होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, उन सब में हमारे पास जो रेशो होगी वो डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करती है उनके एटॉमिक मैसेज के ऊपर, क्योंकि जितने नंबर्स में हमने वो, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हमने वो लिया है तो हमने साथ में वो नंबर भी शो किया है जिस नंबर में हमने हाइड्रोजन लिए, जिस नंबर में हमने ऑक्सीजन लिए। देन उसमें हमने इनके एटॉमिक मैसेज को पुट किया है। देन हमने जब इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास इसकी रेशो आ गई है 1:8। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल भी देखी है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को देखा है। सेम जिस तरह हमने पीछे वाटर को सॉल्व किया है, इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके इसकी फिक्स रेशो निकालेंगे। देन हमने टाइप्स पढ़ी हैं कंपाउंड्स की, आयनिक एंड कोवेलेंट। 1 बाय 1 हमने इनकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया है, इनकी एग्जांपल्स को भी देखा है। उसके बाद हमारे पास मिक्सचर था। मिक्सचर को हमने पहले डिफाइन किया, फिर हमने बताया इसमें फिक्स रेशो नहीं होती।
फिर इसकी कंपोजिशन किस तरह से हुई होती है, 2 एंड मोर देन 2 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने इसमें इसकी 2 टाइप्स भी पढ़ी हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। फिर हमने 1 बाय 1 इसको भी डिस्कस किया है। यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको देखें, इसको लर्न करें, इसकी अंडरस्टैंडिंग करें। जहाँ से आपको कुछ समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।